नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिल्मी कीड़ा पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लाजवाब बॉलीवुड जेम की, जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। देखो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी इतनी लाजवाब है कि कभी कभी मुझे लगता है कि बॉलीवुड के पास ना सिर्फ कहानी खत्म हो गई है, उन्होंने नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं हम ऑडियंस को टॉर्चर करने के। फिल्म में जो विलेन की एंट्री होती है वो होती है मास्क पहन के। अब मास्क पहन के क्यों ना हो, क्योंकि भैया हॉलीवुड में जितने भी विलेन आ रहे हैं वो सब मास्क पहन के आते हैं, और मास्क पहनने के बाद कूल लगते हैं ना हम सब लोग। सिंपल सी बात है, बॉलीवुड का विलेन भी यही करेगा। अब विलेन क्या चाहता है, हर एक बॉलीवुड फिल्म की तरह ये विलेन भी इंडिया को खत्म करना चाहता है। जैसे कि पठान में हुआ था, एक सोल्जर था जो पागल हो गया था, इंडिया को खत्म करना चाहता था। किसकी मदद लेके? पाकिस्तान की मदद लेके। बस इसमें इतना फर्क है कि ये पाकिस्तान और चाइना दोनों की मदद ले रहा है। भारतीय सरकार ने 2 सोल्जर्स भी तो पैसा लगा के उन्हें ट्रेन करा है, बाकी किसी को थोड़ी करा है। और सबसे बड़ी बात देखो, उन दोनों का कोर्ट मार्शल हो रखा है फिल्म के अंदर। उसके बावजूद भी रोनित रॉय जो उनका सीनियर, वो ये क्या कह रहा है कि देखो, इनसे, इस विलेन से लड़ने के लिए हमें उन दोनों को बुलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, इस विलेन से ज्यादा सनकी है। अभी सनकी कैसे है? होता यह है कि अफगानिस्तान में एम्बेसडर को उठा लेते हैं अफगानी टेररिस्ट, और उनकी फैमिली को भी। तो क्या होता है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ चढ़ के जाते हैं कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इंडियन मिलिट्री के, और जाके अफगानिस्तान से पहले एक नोमैन्स लैंड होता है, वहां जाके उतर जाते हैं। तो रोनित रॉय कहता है रुको रुको, पैदल कैसे जाओगे, 7-8 किलोमीटर दूर है, लो एक काम करो, घोड़ी लग के लाया हूं मैं कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में, घोड़ी पे चले जाओ। ठीक है, तो वो घोड़ी पे चले आते हैं। तो अपना अपना हंसता खेलते हुए जा रहे होते हैं, और वहां पे क्या है कि अपना आसपास में क्या है, वो अपने बॉम्ब फेंक रहे होते हैं, आपस में मजाक कर रहे होते हैं, कौन मिशन लीड करेगा, तू छोटा है मैं बड़ा हूं, तू मेरी सुन, है ना। आपस में अपना बॉम्ब फेंक रहे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान के शहर में, जहां पे एम्बेसडर को और उसकी फैमिली को उन्होंने बंदी बना रखा है। और पता है वो क्या कर रहे हैं अफगानी मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है कि वो अफगानी टेररिस्ट वहां बैठ के इंडिया की 1998 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और गोविंदा स्टारर बड़े मियां छोटे मियां, वो देख रहे हैं वहां बैठ के। तो ये दोनों क्या कहते हैं, टेररिस्ट तो वहां बिजी हैं, अपन लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबको मारना स्टार्ट करते हैं और अपना फैमिली को बचा के निकल लेंगे। ऐसे एक एक करके मार रहे होते हैं और निकलना स्टार्ट करते हैं। मतलब वहां पहुंच जाते हैं जहां पे फैमिली को रख रखा है। अब जहां फैमिली को रखा होता है, वहीं पे क्या होता है कि टाइगर श्रॉफ एक लात मारता है एक टेररिस्ट में, और वो खिड़की से जाके दूर गिरता है। पता चल जाता है, जो वहां बैठ के आराम से फिल्म देख रहे थे ना टेररिस्ट, उनको पता चलता था, अरे हमारे घर में कोई घुस गया भाई, मारो, चलो 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 चलो, सारे जाओ मार के आओ। टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अरे यार ये क्या हो गया। तभी उन्हें याद आता है, अरे हमने तो बॉम्ब फेंक रखे थे हर जगह, है ना, वो बॉम्ब फेंक रखे थे। पता नहीं वो कैसे एक्टिव हुए, वो कौन से बॉम्ब थे इतने छोटे छोटे से, वो क्या था। खैर ठीक है, टेक्नोलॉजी है, बॉलीवुड है, तो वो बॉम्ब फट जाते हैं, और वो क्या होता है कि वहां से भाग जाते हैं गोली मारते हुए। अब होता क्या है कि ये लोग जीप में लेके निकलने वाले होते हैं, तो सामने वाले घर में कि एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऐसे घूम रहा है, जिसे CIA और मोसाद पकड़ना चाहती हैं, वो वहां अफगान के घरों में ऐसे घूम रहा है। तो टाइगर श्रॉफ अपने रोनित रॉय से कहता है कि सर ये देखो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट यहाँ घूम रहा है, इसको क्या करें इसको। तो रोनित रॉय कहता है कि देखो भैया ऐसा है, अभी हमें सिर्फ फैमिली को बचाना है, अभी बाद में देखेंगे। तो टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार है वो अफसोस मना रहे होते हैं कि यार ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज छूट गई हमारे हाथों से, अब क्या किया जाए। इतनी देर में जो एम्बेसडर की वाइफ होती है, पता है कहती है, नहीं नहीं तुम जाओ, अरे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तुम जाओ, दोबारा जाओ जाओ, पकड़ के लाओ उसे। अब सोचना कि एम्बेसडर और उसकी वाइफ वहां जीप में बैठी है, और पीछे वहां जो टेररिस्ट थे, वो मतलब जो बच गए थे, वो अपना आ रहे हैं। मतलब इतना टाइम दे दिया है उन्होंने कि अरे कोई बात नहीं, तुम उसको पकड़ लो, हम यहां जब तक तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे जाते हैं, और वहां पे जाके उससे कहते हैं कि चल भी चल, तुझे घर ले जाने आए हैं। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट वो कहता है, अबे जाना, तू आज पकड़ेगा कल छोड़ देगा, क्या है। टाइगर के कुत्ता पागल हो गया है, और अक्षय कुमार सुनकर गोली मार देता है उसमें, और फटाक से वापस आते हैं और अपना गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं। तो इस मिशन के बिना पर यह डिसाइड किया जाता है कि ये भैया बहुत सनकी लौंडे हैं, और यही इस विलेन से लड़ते हैं। विलेन एक होता है डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर पहले, जो कि इंडियन मिलिट्री को सप्लाई करता है, वेपन सप्लाई करता है। तो वो एक दिन बैठ के उन्हें पिच कर रहा होता है इंडियन मिलिट्री को कि यार देखो, मैं ऐसा सुपर सोल्जर बनाना चाहता हूं, तो तुम मेरे प्रोजेक्ट अप्रूव कर दो। तो इंडियन मिलिट्री कहती नहीं नहीं, हम ये नहीं करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल है और मैं मानता हूं। तो
विलेन को बात बुरी लग जाती कि नहीं ऐसे कैसे, मैं तो ये काम करूंगा, मतलब मुझे तो ये काम करना है और तुम मुझे रोक के दिखाओ। तो भैया उसको पहले भी यही बची टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार पहुंच जाते हैं रोनित रॉय के कहने पे। अब सोचने वाली बात है कि रोनित रॉय ने बोला था कि देखो उसको पकड़ के ले गया ना, गोली मत मारना, तो गोली मार देते हैं उसको वहीं पे, तब तो उस बात का कोर्ट मार्शल हो जाता है। लेकिन जब उस मोस्ट वांटेड को गोली मार के आते हैं तब उसका कोर्ट मार्शल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो ऑर्डर ही नहीं था। ऑर्डर तो ये था कि पकड़ के लाना है, और मोस्ट वांटेड के टाइम पे तो कोई ऑर्डर ही नहीं था, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं, वहां कोर्ट मार्शल नहीं होगा। लेकिन यहां कोर्ट मार्शल हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई भी किसी का कैसी कोर्ट मार्शल कर दे रहा है। अब ये बात स्टैब्लिश हो गई कि विलेन क्यों बना और हीरो क्यों बचाने जाएंगे। विलेन इंडिया को तबाह कैसे करना चाहता है, तो विलेन कहता है कि देखो इंडिया के पास एक सुरक्षा कवच है, वही वकांडा वाला, जो वकांडा में गुंबद सा बन जाता है ग्लोब टाइप, वैसा ही एक सुरक्षा कवच इंडिया पे होता है। तो विलेन कहता है ऐसा है, मैं सुरक्षा कवच को हटा दूंगा, ठीक है, और इस सुरक्षा कवच को हटाने के बाद फिर मैं इंडिया की जो पहली पॉलिसी होती है ना कि हम पहले वार नहीं करते हैं, उसका फायदा उठा के मैं पहले वार कर दूंगा, और जैसे ही देखेंगे कि उन्होंने मिसाइल मार दी हम पे तो ये अटैक कर देंगे और फिर इंडिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे पठान में था। बस फर्क इतना है कि पठान में वो पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ जुड़ जाता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अपग्रेड तो करना ही है हमें। क्यों? क्योंकि फिल्म की कहानी तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई लेना देना हो, भाई ऑडियंस को भी तो टॉर्चर करना है। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती है। अब यहां बात इन्होंने देखो कितना दिमाग लगाया है, राइटर्स ने देखो कितनी बुद्धि लगाई है। राइटर कह रहे हैं कि यार ये बात ना थोड़ी सी जम नहीं रही है, तो क्या करते हैं, उस कवच को हटाने के लिए कि एक्सेस कोड की जरूरत पड़ती है। और वो एक्सेस कोड कहां से मिलते हैं? वो एक्सेस कोड मिलते हैं कहां पे? सोनाक्षी सिन्हा के पास। अब सोनाक्षी सिन्हा को ढूंढने के लिए ये लोग लंदन जाते हैं। लंदन में जाके पता चलता है कि यार ये वॉल्ट में बैठी हुई है ये लड़की, इसके दिमाग में एक्सेस कोड है, ये चलती फिरती एक हार्ड ड्राइव है। तो ये बात मतलब मुझे सुन के तो थोड़ा सा ताज्जुब लगा, पता नहीं पॉसिबल कितना है, बट ठीक है मैंने मान लिया। वो मैपिंग कर देते हैं थोड़ा सा, तो वहां पे उसको बचा के लेके आते हैं। उसको बचाने के बाद पता चलता है कि अरे यार ये विलन तो सुपर सोल्जर है, और सुपर सोल्जर छोड़ो, इसने तो हमारे क्लोन बना रखे हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के। यानी कि अब अक्षय कुमार तो है ही है और टाइगर श्रॉफ भी है और उनके क्लोन भी हैं। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, उसके बाद रोनित रॉय का भी क्लोन आ जाता है भाई। तो आप सोच के परेशान नहीं हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे कि भाई कौन क्या कर रहा है। एंड में हम बात कर लेते हैं वीएफएक्स की। तो वीएफएक्स में आपको बता दूं कितने अच्छे हैं। होता क्या है कि क्लाइमैक्स सीन में विलेन मिसाइल छोड़ देता है, तो जब मिसाइल उड़ती है तब तो उसमें आग लगी होती है पीछे, लेकिन जब हवा में जा रही होती है तो हवा का जो शॉट दिखाया है उसमें मिसाइल के पीछे हवा आग नहीं है। लेकिन दूसरे सीन में आग है, पहले सीन में आग नहीं है, फिर दूसरे सीन में आग है। ऐसा तो वीएफएक्स है। उसके बाद ये बचना चाहते हैं आपस में, सुपर सोल्जर और नॉर्मल अक्षय कुमार होते हैं, जब लड़ रहे होते हैं कैसे बचे कैसे मारे। तो अलाया जो होती है, जो इनकी साइंटिस्ट होती है इनकी साइड की, उन्हें बताती है कि देखो इनकी छाती में ना, इनके शरीर में एक ऐसी बैटरी है जिसकी ताकत है सूरज जितनी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उस बैटरी को खत्म करना पड़ेगा, इतना बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करना पड़ेगा। भगवान की कसम ये ब्लास्ट कैसे क्रिएट करते हैं तो मेरे पूरे खानदान को समझ में आएगा। सही बता रहा हूं, वो कैसे हवा में जाते हैं और पेट्रोल की टंकी लेके आते हैं, वो तीनों को एक साथ लेके जाके ब्लास्ट करा देते हैं और मर जाते हैं। उसके बाद जाते हैं फिर ये मेन विलेन से लड़ने, जो खुद सुपर सोल्जर हो चुका है। इतने बीच में जो विलेन होता है ना, वो एक्सेस कोड चेंज कर देता है। अब ये विलेन को तो मार देते हैं, फिर सोचते हैं अरे अब ये एक्सेस कोड कैसे करें। तो ये पता है कैसे खोलते हैं, बताता हूँ कैसे खोलते हैं। ये गेसिंग गेम खेलते हैं वहां पे एक्सेस कोड खोलने के लिए। तो अक्षय कुमार कहता है काम कर, इसकी सबसे पर्सनल चीज बता क्या है। मतलब इतने सारे माहौल में जहां पे सिर्फ कुछ सेकंडों में मिसाइल पाकिस्तान और चाइना पे गिर जाएगी, वहां अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ से कहता है ये बता उस विलेन की सबसे पर्सनल चीज क्या थी। तो सोनाक्षी सिन्हा जो लेटी हुई होती कहती है एकलव्य है। एकलव्य की कहानी आपको फिल्म में देखोगे तो पता चल जाएगी, बट मैं आपको बता देता हूं कि ये ऐसे पता लगाते हैं कोड, और वो कोड डालते हैं और एकदम से म्यूजिक बजता है और वो पता चलता है कि एक्सेस ग्रांटेड। तो एक्सेस ग्रांट होने के बाद वो सुरक्षा कवच लग जाता है और वो मिसाइलें जो छोड़ी हुई होती हैं वो सब फट जाती हैं। एग्जैक्टली जैसे आपने वकांडा में देखा, तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये लोग अपना बचा के वापस आ जाते हैं। तभी आप सोचते हो कि फिल्म हो गई खत्म, लेकिन बॉस मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े मियां छोटी मियां यहां नहीं रुकने वाले हैं। इसका एक और सीक्वल आएगा। ये एक बार टॉर्चर करने में फिर से आएंगे। क्यों? क्योंकि भैया विलेन था वो अब सुपर सोल्जर बन चुका है,
तो मरेगा नहीं। तो बस इसी बात पे एक और लेके आएंगे, और इसी बात पे मैं इस फिल्म को 1 स्टार भी नहीं दूंगा और आपसे विनती करूंगा कि इस फिल्म को ना देखने जाएं।